अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं मलिक सईद अलवी आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। जी जैसा कि आपको पता है SDEO पीरा की प्रिपरेशन का सेशन स्टार्ट है और फेज़ 3 का जो लॉ वाला पेपर है SDO का वो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी चुकी है, कर दी गई है। तो उसके 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। आज जो पीरा लॉ का जो तीसरा पेपर आपके तीसरा पोर्शन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912 जो पंजाब है ना वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो लाजमन काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि और भी जो 4-5 वीडियोस बनाने जा रहा हूँ 11-12 तारीख से पहले, एग्ज़ाम से पहले, वो आपके पास बर वक्त पहुँचे रहें। जी तो स्टार्ट करता हूँ। द टाइटल एंड लोकल एक्सटेंट ऑफ द एक्ट के टाइटल और लोकल एक्सटेंट जो है वो एक्ट का वो क्या है। तो वो आपके साथ पार्ट ए वाला राइट आंसर है द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912, जो कि हेडिंग में आपको टाइटल आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है जी तो नेक्स्ट है कॉलोनी अंडर द एक्ट मीन्स। तो जो कॉलोनी है वो एक्ट के तहत उसका क्या मतलब होता है, तो उसका ये बी वाला ऑप्शन ठीक है जी। एरिया एनी एरिया टू विच दिस एक्ट शैल बी अप्लाइड बाय ऑर्डर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, के ऐसा एरिया जो एक्ट के तहत गवर्नमेंट प्रोविंशियल हुकूमत के तहत उस एरिया के ऊपर ये अप्लाई होता है और ये पंजाब का है। ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है जी अंडर द एक्ट द कलेक्टर इंक्लूड, के एक्ट के तहत जो कलेक्टर है वो शामिल होता है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से कोई भी ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाता है वो कलेक्टर में शामिल होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी विच लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू टेनेंसीज अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 7। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। पंजाब टेनेंसी एक्ट 1987 जो है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल है, नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी अंडर विच सेक्शन, किस सेक्शन के तहत कैन द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इशू कर सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़मीन को अलॉटमेंट ऑन द स्पेसिफाइड कंडीशन, किस सेक्शन के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो ज़मीन जो है वो अलॉटमेंट कर सकता है स्पेसिफिक कंडीशन के तहत। तो ये सेक्शन 10/1 है जो इसके तहत ये ज़मीन अलॉटमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से की जा सकती है। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है जी हु इज़ अथोराइज्ड टू अलॉट लैंड इन द कॉलोनी अंडर रिटन ऑर्डर। ठीक है जी, कि वो कौन सी अथॉरिटी होती है जो लैंड को अलॉट करता है कॉलोनी में रिटन ऑर्डर के तहत। ठीक है जी, तो वो कलेक्टर होता है जिसके पास ये पावर होती है। ठीक है जी, सी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट है जी व्हेन डज अ पर्सन ऑफिशियली बिकम अ टेनेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड, ऑफिशियली कब बनता है जी कोई भी पर्सन है, तो इसका राइट आंसर सी वाला है आफ्टर पोसेशन विद कलेक्टर्स परमिशन एंड रिटन ऑर्डर। ठीक है जी, इसके बाद ही जो है ना ये परमानेंट बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी विच एक्ट गवर्नस ग्रांट्स अंडर द कॉलोनाइजेशन एक्ट। तो ये एक्ट जो गवर्नमेंट गवर्न कर रहा होता है ये क्राउन ग्रांट्स एक्ट होता है जी 1895 का। ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी हु हैज़ द पावर टू विदड्रा अ कॉलोनी फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट। तो ये पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है जी, विदड्रा कराने के, सी ऑप्शन का ठीक है। नेक्स्ट है जी टेम्परेरी अब्सेंस ऑफ अ टेनेंट डज नॉट ब्रीच रेजिडेंसी कंडीशन इफ। तो ये इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। ही एज अ परमानेंट रेजिडेंस इन द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है जी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इज इक्वलेंट टू विच रजिस्टर अंडर द रिपील्ड एक्ट। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो रजिस्टर प्रिस्क्राइब्ड अंडर एक्ट 3 ऑफ 1893 के इक्वलेंट होता है। ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी वो इज़ कंसिडर्ड एंड ओरिजिनल टेनेंट। तो ओरिजिनल टेनेंट जो है वो एनी मेल टेनेंसी हो सकता है, इज़ फर्स्ट अलॉटेड और हिज मेल ट्रांसफरी के हो सकता है। ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी what kind of land can this act be applied to by notification। ठीक है जी, तो व्हाट काइंड ऑफ लैंड होती है, ये गवर्नमेंट ओन्ड लैंड होती है, ये गवर्नमेंट की जो मलकियत वाली ज़मीनें होती हैं। ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी टेनेंसी डिस्प्यूट्स विद सब टेनेंट्स विद गवर्नमेंट इज़ नॉट अ पार्टी आर गवर्नड बाय।
तो ये पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, अंडर द सेक्शन 15 अनटिल द फुल परचेज प्राइस इज पेड। ठीक है जी। द परचेजर फ्रॉम गवर्नमेंट इज डीम्ड टू बी, तो ये टेनेंट ऑफ द लैंड हो जाएगा। ठीक है जी, सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच सेक्शन अलाउज द कलेक्टर। ठीक है जी, कौन सा सेक्शन है जो कलेक्टर को इजाज़त देता है, अलाउ करता है टू अप्रूव एन एक्सचेंज ऑफ टेनेंसी लैंड बिटवीन टेनेंट्स, तो ये सेक्शन 27 इसकी इजाज़त देता है कलेक्टर को। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 अ टेनेंट्स राइट ओवर गवर्नमेंट्स लैंड अंडर दिस एक्ट, तो बी ऑप्शन इसका ठीक होगा, कैन नॉट बी अटैच्ड और सोल्ड बाय एनी कोर्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड अलाउड फॉर सब लीज बाय टेनेंट विदाउट द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, के टेनेंट की राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के अलावा जो है ना ये सब लीज का मैक्सिमम पीरियड वो पूछ रहा है, तो ये 1 साल का होता है। ठीक है जी, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के अलावा। ठीक है जी, 1 साल के बाद फिर जो है ना वो मामलात कहीं और भी जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी, सक्सेशन टू टेनेंसी ऑफ आर डिसीज्ड मुस्लिम टेनेंट इज गवर्न्ड बाय विच लॉ एज पर सेक्शन 19A, तो वो सेक्शन मुस्लिम पर्सनल लॉ है जिसको शरीयत का नाम भी दिया जा सकता है। ठीक है जी, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, who is responsible for ejecting a person who has taken possession of land without legal rights। ठीक है, तो ये कलेक्टर होगा इसका जिम्मेदार, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, इफ अ टेनेंट breaches the terms of tenancy a collector can impose a penalty of up to 10,000 रुपए की पेनल्टी से ज़्यादा जो है ना मिनिमम 10,000 से ज़्यादा की पेनल्टी इस पे हो सकती है। ठीक है जी, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, बिफोर इम्पोजिंग पेनल्टी या फिर और रिज्यूमिंग टेनेंसी कलेक्टर मस्ट क्या जी गिव रिटन नोटिस विद एट लीस्ट 1 month टू रेक्टिफाई ब्रीच। ठीक है जी, तो ये इसमें ए ऑप्शन जो आएगा वो राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है जी, अंडर सेक्शन 25 इफ टेनेंसी इज रिज्यूम्ड द टेनेंट इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर, बी ऑप्शन इसका ठीक होगा, अनगैदर्ड क्रॉप्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, इफ द टेनेंट ऑक्युपाइज गवर्नमेंट लैंड अनलॉफुली एंड कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग व्हाट कैन कलेक्टर डू, फिर कलेक्टर क्या करेगा जी, तो इसका राइट आंसर सी वाला है, डिमोलिश द बिल्डिंग एंड रिकवर कॉस्ट। एक तो बिल्डिंग को भी वो जो है ना वो मुनहदम कर देंगे, गिरा देंगे, और फिर जो कॉस्ट है वो भी रिकवर की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 36 सिविल कोड हैज़ नो जुडिशन ओवर मैटर्स अंडर दिस एक्ट। ठीक है जी, जुडिशन जो अदालती मैटर होंगे वो इस अंडर के तहत नहीं होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, विच सेक्शन empowers the board of revenue to abrogate conditions to tenure by notification, तो वो सेक्शन नंबर 29 है, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, when a person occupies government land illegally, ठीक है जी, इलीगली गैर कानूनी, व्हाट इज़ द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 33, तो उसकी सज़ा क्या होगी, इम्प्रिजमेंट अप टू 6 month। ठीक है जी, 6 month की कैद भी हो सकती है, या फिर फ़ाइन की बात करें तो ये 2 लाख तक का फ़ाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों काम भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर इलीगली गवर्नमेंट की जगह पे कोई कब्जा करेगा, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग अंडर दिस एक्ट, तो लीगल प्रोटेक्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका ठीक होगा, दे आर इंडेमनिफाइड इफ एक्ट्स वर इन गुड फेथ। ठीक है जी, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, प्रोजेंसी अंडर 18 months ऑफ मेयर और कैमल मेंटेन्ड एज पर कंडीशंस। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा, कैन नॉट बी अटैच्ड और सोल्ड इन एग्जीक्यूशन। ठीक है जी, तो इस हिस्से का ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पेपर में ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसको अच्छी तरीके से याद करें और दुआओं में याद रखें, और आपसे जस्ट यही रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ, ताकि मज़ीद इस तरह के जो वीडियोज़ मैंने अपलोड करनी है वो आपके पास पर वक्त पहुँचती रहें। ठीक है जी, और वीडियो को लाजमन खिदमत खल्क और इंसानियत की भलाई की नीयत से वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये पहुँचे। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।